मैं इलाहाबाद में हिंदी साहित्य से जुड़ा एक प्रोग्राम अटेंड करने आया था। मुझे शुरू से ही हिंदी साहित्य, कहानियों में काफ़ी इंटरेस्ट रहता था। वहाँ पर मेरी नज़र एक शख्स पर पड़ी जो कुछ मुझे जाने पहचाने से लग रहे थे। वो किसी एक वॉकिंग स्टिक की हेल्प से चल रहे थे। पैर में कुछ दिक्कत थी शायद। मैं उनके पास गया और उनसे पूछा, अगर मैं सही हूँ तो आप डॉक्टर विश्वास है ना? मैंने पूछा। हाँ जी, मैं डॉक्टर विश्वास ही हूँ, पर आप? मैं सर नकुल हूँ। मैं कानपुर के कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। अच्छा, तो आप कानपुर से हैं। मुझे भी इस प्रोग्राम के बाद कानपुर ही निकलना है, उन्होंने कहा। आपकी एक दो किताब पढ़ी है मैंने सर। फिर अचानक आप कहाँ गायब हो गए? और फिर कैसी कैसी खबरें सुनने को मिली कि आपकी पत्नी की डेथ के बाद आप बहुत अकेले हो गए, अपने आप को अकेले कमरे में बंद रखते थे और जाने क्या क्या। अरे नकुल जी, ये समाज है, ये जाने क्या क्या कहता है। आइए चलिए, फंक्शन शुरू होने वाला है। हम लोग साथ में फंक्शन में चले गए। लगभग 1 घंटे के बाद फंक्शन खत्म हुआ। मैंने उनको पूछा, आपको कानपुर जाना था ना सर? आप मेरे साथ ही चलिए, मैं तो वहीं जा रहा हूँ और रास्ते में आपके ज्ञान का प्रकाश हम पर भी पड़ जाएगा, मैंने हंसते हुए कहा। कुछ देर सोचने के बाद वो बोले, अच्छा ठीक है। ड्राइवर, सर का बैग गाड़ी में रखो। कुछ देर चलने के बाद, सर और बताइए, आप कुछ नया लिख रहे हैं? कोई नई कहानी? हाँ, अभी लिख तो रहा हूं, लेकिन अभी कुछ बता नहीं सकता, उन्होंने कहा। क्योंकि कहानी जब तक किताब पर छपकर आती है ना, तो एक अलग रूप ले लेती है और पढ़ने वालों को भी मजा आता है। और मैं अभी से बता दूंगा तो वो मजा खत्म हो जाएगा। मैंने उनको फिर से जोर दिया, सर आप बता दीजिए ना, इस बहाने रास्ता भी पार हो जाएगा। और यकीन मानिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मेरे 1-2 बार कहने पर वो मेरी बात मान गए। तो बड़ी रोचक कहानी है नकुल जी। एक मर्डर स्टोरी है। इसमें कातिल बहुत शातिर है और कैसे खून करता है किसी को भनक तक नहीं लगती। तो कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है। जमीन पर सामान बिखरा पड़ा था। टेबल लैंप साइड टेबल पर गिरा हुआ था। बेड पर खून से लथपथ डेड बॉडी पड़ी थी। तभी तो सबसे पहले डेड बॉडी किसने देखी थी? पुलिस ने पूछा। साहब हमने, नौकर ने जवाब दिया। अच्छा साहब, हम हर रोज की तरह कमरे की सफाई के लिए आ रहे थे तो देखा दरवाज़ा बंद था और बहुत देर तक दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला। तो हमने बड़े साहब को आकर बताया तो उन्होंने दरवाजे की चाबी दी तो हमने दरवाज़ा खोल के देखा तो ये सब। बड़े साहब मतलब? साहब, मैडम जी के पति, नौकर ने कहा। वो कहाँ हैं? सर वो चल नहीं सकते, नीचे ही अपने कमरे में रहते हैं। मैडम अपने यहीं रूम में रहती थी। अच्छा, चल क्यों नहीं सकते? पुलिस वाले ने पूछा। साहब 1-2 साल पहले कोई एक्सीडेंट हुआ था तो पैर में शायद कोई चोट आ गई थी, तब से व्हील चेयर पर ही रहते हैं साहब। और घर में कौन कौन है? और तो कोई नहीं है साहब, बस 3-4 महीने पहले एक लड़का आया था किराए पर रहने के लिए, जो बाहर गार्डन के पास वाले कमरे में रहता है। तुम कल किस समय गए थे? साहब कल रात का खाना खिलाकर मैं करीब 9 बजे चला गया था, नौकर ने कहा। और सुबह किस समय आए? सुबह साहब 8 बजे आ गया था। तो रात 9 से 8 के बीच मर्डर हुआ है। कोई बात जो तुमको अजीब लगी हो? नहीं साहब, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। ठीक है, कुछ याद आए तो बताना, पुलिस वाले ने कहा। तुम्हारे बड़े साहब का कमरा कहाँ है? नीचे है साहब, चलो दिखाओ, पुलिस वाले ने कहा। नौकर उनको बड़े साहब के कमरे की तरफ ले जाता है। अच्छा जी, तो आप शालिनी जी के पति हैं? जी, मैं ही शालिनी का पति हूं। तो क्या हुआ था कल रात? कोई आया गया था? किसी को देखा हो आपने या कोई आहट?
पुलिस वाले ने पूछा। देखा तो नहीं। हाँ, शायद रात को वो लड़का आया था किसी काम से शालिनी से मिलने। कौन लड़का? पुलिस वाले ने पूछा। अरे सर, वो संजय जो हमारे यहाँ बाहर किराए पर रहता है। कोई आइडिया क्यों आया था? पुलिस वाले ने पूछा। ये नहीं पता साहब। आपने देखा था लड़के को कि वही है? नहीं साहब, मैंने देख तो नहीं पाया क्योंकि मैं चल नहीं सकता, और मेरे कमरे की खिड़की भी इतनी ऊंची है कि यहाँ से बैठकर कुछ बाहर का दिखाई नहीं देता। ठीक, तो आपको कैसे पता कि संजय ही है? अरे सर, अक्सर मिलने आता था शालिनी से, और 10 बजे उसकी बाइक की आवाज़ सुनी थी तो लगा वही होगा। अच्छा, पुलिस वाले ने कहा। अब कहाँ है वो लड़का? अपने कमरे पर ही होगा साहब। हवलदार, कमरा जाके चेक करो। साहब, कमरे में तो ताला पड़ा है, वहां पे तो कोई नहीं है। तो नकुल जी, कैसी लगी मेरी स्टोरी? अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कातिल कौन है। अरे सर, स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन अभी कैसे पता चलेगा कि कातिल कौन है? अरे वही लड़का जो किराए पे रह रहा था। उन्होंने थोड़ा नाराज होते हुए कहा। अरे नहीं नहीं सर, अभी कैसे कह सकते हैं? चलिए पहले कुछ खा पी लेते हैं, फिर इस कहानी के बारे में बात करते हैं। अरे नकुल जी, अब क्या बचा है इसमें? उन्होंने चाय पीते पीते कहा। हम लोग कुछ देर वहां रुके और उसके बाद चल दिए। हाँ तो सर, लड़का तो कमरे पर नहीं था। हाँ, वो तो भाग गया था ना। तो पुलिस ने उसी को पकड़ा होगा, और नहीं तो क्या, शक उसी पर होगा तो उसी को पकड़ेगी पुलिस, और कहानी खत्म। नहीं नहीं सर, मुझे लगता है कि कातिल वो लड़का नहीं, उसका पति है। मेरी ऐसी बात सुनकर उनके चेहरे का रंग अचानक बदल गया और बोले, क्यों? पति क्यों है? वो तो चल भी नहीं सकता था, अब वो मर्डर कैसे कर सकता है? अरे सर, मेरे कहने का मतलब है कि कहानी कुछ इस तरीके से रही होगी कि संजय और उसकी पत्नी का उसके पति को मिलना जुलना पसंद नहीं होगा, तो उसने लड़के को फंसाने का मौका देखा और अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया। और वो चल नहीं सकने का काफी टाइम से हो सकता है नाटक कर रहा हो और किसी मौके की तलाश में हो। जब उसने देखा कि लड़का जो है कमरा खाली करके जा रहा है, उसी दिन उसने अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया। बस। मेरी हर बात मानो उनके दिल की धड़कन को बढ़ा रही थी। चेहरे के हाव भाव बदल रहे थे, माथे पर पसीना आ रहा था, मानो जैसे मैंने कातिल को पहचान लिया था। इसी बीच रास्ता कैसे पार हो गया पता ही नहीं चला। ड्राइवर बोला, सर आपका स्टॉप आ गया है, आप यहीं उतरेंगे ना? हाँ, यहीं उतार दो, उन्होंने दबी आवाज में कहा। वो न जाने किस दुनिया में थे। उन्होंने अपनी वॉकिंग स्टिक निकालकर नीचे उतर गए। मैंने कहा, सर आपकी किताब का इंतजार रहेगा मुझे, और यकीन मानिए मैं किसी को नहीं बताऊंगा आपकी कहानी के बारे में। उन्होंने कहा। और गाड़ी आगे बढ़ गई। मैंने ड्राइवर को बोला, ड्राइवर जरा गाड़ी पीछे लेना। मैंने गाड़ी का शीशा नीचे करते हुए बोला, सर, और एक चीज, मैंने सुना था कि आपकी पत्नी का भी मर्डर हुआ था ना? बस कुछ ऐसी थी मेरी कहानी।